Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. Miscellaneous exercise on chapter 2 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. Let R be a relation from natural number to natural number. Define why R is equal to A comma B such that A comma B belongs to natural number and A is equal to V square. Are the following truths. देखिए इसमें R एक रिलेशन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में. ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो हमें जो आगे स्टेटमेंट दी है इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं, क्या सभी ट्रू हैं देखते हैं. देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल A belongs to natural number. ठीक है, इसके लिए ट्राई करते हैं. देखिए सबसे पहले जो है ये फर्स्ट पार्ट है हमारा. सॉल्यूशन देखिए इसका. इसमें देखिए ए कॉमा ए कह रहा है belongs to relation. इसमें यहां पर एट ऑल फॉर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें ए कॉमा ए ये गिवन है इसका बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मतलब हमारा स्टार्टिंग में ही दिया गया ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर. अब दोनों हमारे सेम है ए और ए, तो इसका मतलब ए इक्वल टू ए स्क्वायर. अब देखिए जैसे कि हमने ए 3 रख लिया तो 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. इसका मतलब ये 3 इज इक्वल टू 9 हो गया 3 का स्क्वायर, जो कि 3 के इक्वल कभी हो नहीं सकता. ठीक है, इसका मतलब आर इज नॉट ट्रू फॉर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, इसके लिए ये ट्रू नहीं है. अब इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे. इसमें कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. ठीक है, सेकंड पार्ट है. देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. तो हमें ये दिखाना है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. एक काम करते हैं, ए एंड बी की वैल्यू लेट कर लेते हैं. लेट ए इज इक्वल टू 9 जो कि बिलोंग करती है नेचुरल नंबर से, एंड बी को भी सपोज कर लेते हैं. 3 सपोज किया जो कि ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है. ए इज इक्वल टू कितना है हमारा बी स्क्वायर है, इसके अकॉर्डिंगली करेंगे हम. इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे. ए कितना है 9 है, बी हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया. मतलब 9 इज इक्वल टू 9. तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन. अब देखिए ये तो ए कॉमा बी वाला हो गया. अब इसको भी चेक करना है मैं आगे, तो इसके लिए आगे देखते हैं हम. लेट अस चेक बी कॉमा ए बिलोंग्स टू जो भी रिलेशन के बना बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली तो 3 नॉट इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 3 है, ए की वैल्यू कितनी है हमने सपोज किया 9, तो 9 स्क्वायर. 9 स्क्वायर तो वैसे भी इसके इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 9 स्क्वायर 81 होता है, ये 3 है. 3 नॉट इज इक्वल टू 8 नॉट इज इक्वल टू 81. इसका मतलब हुआ कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. तो इस टाइप से ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया.
अब इसका नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है A, B belongs to R, B, C belongs to R, implies A, C belongs to R. ठीक है, इसके लिए देखिए इसमें जो है सबसे पहले A, B belongs to given relation, B, C given belongs to relation. तो हमें शो करना है कि A, C भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है. ठीक है, ये है. देखिए सबसे पहले A एंड B की वैल्यू सपोज कर लेते हैं. A is equal to 16 and B is equal to 4 belongs to natural numbers. A is equal to कितना है, B स्क्वायर है हमारा, तो 16 is equal to 4 स्क्वायर. इसका मतलब 16 is equal to 16 आ गया 4 का स्क्वायर. तो A, B belongs to given relation. अब देखिए B is equal to 4 है हमारा एंड C सपोज कर लेते हैं 2 जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है. B is equal to C स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर तो 4 is equal to 2 स्क्वायर मतलब 4 is equal to 4 हो गया. तो ये भी इससे बिलोंग करेगा. B, C बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन. अब हमारा नेक्स्ट है A, C के लिए उसको चेक करेंगे. लेट अस चेक A, C मतलब A इज इक्वल टू C स्क्वायर हो गया इसके हिसाब से. ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर देंगे. A कितना है हमारा 16 था, ये रहा. C कितना है हमारा, C हमारा 2 है, 2 स्क्वायर. तो 16 इज इक्वल टू मतलब 2 स्क्वायर 4 हो गया. तो ये तो नॉट इक्वल है. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि A, C डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन. तो इस टाइप से ये चेक हो गया. तो इसका मतलब ये जो थर्ड जो है ट्रू नहीं है. तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए. अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.